नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये आज हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पेपर देखेंगे जो 27 अगस्त को मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। पहले तो ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन पेपर हुआ था 27 अगस्त को। वो एग्ज़ाम पेपर है ये, और ये पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वह कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ अनन्वय अलंकार होगा। अलंकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बना है, ठीक है, आगे देखते हैं। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थीं? तो पाली जो है भाषा, तो उसमें कितनी ध्वनियाँ थीं? तो उसमें जो कच्चायन के अनुसार है तो उसमें थी 41। कितनी थी ध्वनियाँ? जो थी वो 41 ध्वनियाँ थी। रुपये को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। यह उक्ति किस पात्र से संबंध है? तो ये उक्ति किस पात्र से संबंधित है? तो ये है जो इसमें वो दे रखे हैं, बाल देव। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 2 सही होगा। और ये कथन कहाँ से लिया गया? अगर कथन भी आ जाए तो ऐसे भी याद कर लो आप कि जैसे मैला आंचल, आंचल से लिया गया है ये कथन। और ये किसका है? रेणु की, जो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है। ठीक है, ये किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। और इसका जो आंचलिक पहला उपन्यास अगर पूछे तो वो है मैला आंचल ही है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पेपर नेट का देखने से जो टीजीटी पीजीटी या छोटे एग्जामों की तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए फ़ायदा होता है क्या कि इसमें क्वेश्चन अच्छे होते हैं और एक्सप्लेन करके जो बड़े क्वेश्चन दिए रखें इन्हें तुम पढ़ोगे ना। अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमेशा देखने चाहिए। हिंदी का कहीं का भी एग्जाम पेपर है और एक यूथ वाली बुक ले लो, उसमें जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखोगे, एक्सप्लेन भी दे रखा है उसमें अच्छे से, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, स्टार्ट अगले देखते हैं। कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली? तो कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? तो ये है प्रेमचंद की जीवनी। और किसने लिखी थी? अमृत राय, जो उनके पुत्र हैं अमृत राय, उन्होंने लिखी थी, अमृत राय ने। ठीक, किससे नहीं मिली? प्रेमचंद की डायरी से। ये वन लाइनर है, तो ये मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इतने कठिन नहीं आते। आता तो अब पेपर चेंज हो गया पहले से, लेकिन इतने वाले नहीं आते जो नेट वाले आते हैं। लेकिन इनसे तुम्हें क्या है, तैयारी अच्छी हो जाती है इन क्वेश्चनों को देखने से। आगे देखते हैं। बागवा आया गुलिस्ता में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में ये कथन भारतेंदु कि किस निबंध से है? तो ये कथन किसका? अगर कथन भी पूछ लें, बागवा आया गुलिस्तां में कि सैयद आया, तो ये कथन है भारतेंदु का। और कहाँ से लिया गया है? भारतेंदु की रचना है बादशाह दर्पण। किससे लिया गया है? बादशाह दर्पण से लिया गया है भारतेंदु की रचना, जो निबंध है इनका। आगे देखते हैं। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं, जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनाकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किस लेखक का है? तो ये कथन किस लेखक का है? तो ये कथन भी है भारतेंदु जी का। हिंदी साहित्य के सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। तो जो हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में से कौन से कथन मिलते हैं? तो इसमें हमें बताना है कौन कौन से कथन हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? जो ऑफिशियल आंसर की एनटीए की, तो उसी आंसर की से मैं आपको मैच करके बता रही हूँ। तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1, बी और डी। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछने के लिए आ जाते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी में। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये भी सही है। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन इसमें सही हैं। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आलोचना ग्रंथ है, एक तरफ आलोचक हैं जिनकी रचनाएं हैं।
ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है। और 3 के हिसाब से देख लेते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी, तो यह युग और साहित्य, तो ये ग्रंथ किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का, युग और साहित्य। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? हिंदी साहित्य। बच्चन सिंह की रचना है इसमें, बच्चन सिंह का साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद। इंद्रनाथ मदान की रचना है आधुनिक कविता का मूल्यांकन। अब देखो 4 रचनाएं, 4 क्वेश्चन समझ लो ये। अब इसमें पूछ ले शांति प्रिय द्विवेदी का मतलब युग और साहित्य किसकी रचना है, तो शांति प्रिय द्विवेदी की। ये चीज़ें इसमें देखने से फायदा होता है, ठीक है। आगरा बाजार नाटक में नाटक के पात्रों से बात संवादों को मतलब अनुक्रम से लगाना। जो नाटक है आगरा बाजार, इसमें जो पात्रों के संवाद हैं उनको क्रम से लगाना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही है। तो पहले आया डी लड्डू वाला, फिर आया तरबूज वाला, उसके बाद आया बर्फ़ वाला, फिर आया ककड़ी वाला, और उसके बाद आया पान वाला। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन सही है। आगरा बाजार किसकी रचना है? हबीब तनवीर की रचना है, हबीब तनवीर की। आगे देखते हैं। राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो राजभाषा के संबंध में कौन से तथ्य मिलते हैं? ये क्वेश्चन राजभाषा से 1-2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बनते हैं, छोटा बड़ा कोई से भी एग्जाम हो। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। तो इसमें ए डी और ई। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये सही है। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान की प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा, ये भी सही है। ठीक है, इन ऑप्शनों को पढ़ के याद करोगे तो जैसे वन लाइनर में आएंगे तो आराम से सही हो जाएंगे ये क्वेश्चन। चीप की दावत कहानी के आधार पर सामनाथ के संबंध में सटीक कथन है। तो चीप की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है, ये भीष्म साहनी की। ठीक है, और इसमें कौन कौन से सही है? इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है, बी डी और ए। सामनाथ ने माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने के लिए कहा, ये सही है। सामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, ये सही है। सामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी, ये तीनों ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये नया रूप का विलायती उत्थान है। ये किस आलोचक का कथन है? ये घुमा के कथन पूछ लिया, कथन वही है जो पुराना है। ठीक है, तो ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास, जो किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं? और सही पे हमेशा टिक करके क्वेश्चन करना। तो कौन नहीं है? श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न किसका उपन्यास है? ये ठाकुर वो जो जगमोहन सिंह है उनका है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती के में प्रकाशित हिंदी कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधानता कहानियों के रूप में माना है। तो इसमें कौन कौन सी कहानियों को माना है? तो ऑप्शन हमारा इसमें जो सही है वो है 4, ए सी और डी। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की। दुलाई वाली बंग महिला की। और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की। इन तीनों रचनाओं को। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोदान में आए जो प्रसंग हैं तो इसमें पहले से बात के उसमें व्यवस्थित करना है। तो गोदान किसका उपन्यास है? ये प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। और कृषक जीवन का महागाथा कहा जाता है। इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, BEDAC, BEDA और C। ठीक है, इस तरह से ये है। तो इसमें हम इस तरह से टिक कर लेंगे, जैसे B का 1, E 2, D 3
और ए 4 और सी 5। ठीक है, तो पहले आया कि भोला का होरी को गाय देना, दूसरा है राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ, और तीसरा है दमड़ी बसोड़ का प्रसंग, और चौथा है शिकार प्रसंग, पांचवा है सुंदरिया गाय की हत्या। आगे देखते हैं। प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसीलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम होगी नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त वक्तव्य किस विचारक से व्यक्त किया है? तो ये किस विचारक का है जो कथन है? तो ये कथन है जो वो है लियोटार्ड। कौन है? लियोटार्ड। तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही होगा। शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है? ये कथन किसका है इसमें से? देखो, ये वन लाइनर का कथन है, तो ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये कथन है रंगनाथ का। किसका कथन है? रंगनाथ का। ऑप्शन हमारा 3 सही है इसमें। विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था? तो ये गुजराती में अनुवाद कौन कौन सी रचनाओं का किया था? तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही है। एक तो है ए, बी और डी। तो विराज बहू, राम की सुमति, और एक है मंजली दीदी। आगे देखते हैं। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है। तो क्रोचे के अनुसार जो अभिव्यंजना के संबंध में कथन है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है। तो यह है ए सी और ई। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है, ये सही है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, ये भी सही है। कला अखंड है। एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि जो और दे रखे थे और एक मतलब ये दे रखा था ऑप्शन में, तो कला अखंड है। तो इस तरह से ये 3 अलग दे रखे हैं। अगर मान लो एक आ जाए इनमें से सही, तो तुम्हें ये पता रहेगा कि कौन से कथन सही है इनमें से, या क्रोच के कौन से कथन है। आगे देखते हैं। झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिर में रखा था? तो जो होरी है उसने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिर में रखा था इसमें? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? झिंगरू सिंह। तो ऑप्शन हमारा इसमें 1 सही होगा। भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो ये किसका निबंध है? तो ये रचना है भारतेंदु जी की, और इसमें जो प्रयोग की वस्तु है निर्यातक देश है। तो एक मतलब एक तरफ तो वस्तु दे रखी है, एक देश दे रखे हैं, तो इसमें मिलाना है कि मार्किन की धोती कहाँ की है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही है वैसे। और मार्किन की धोती अमेरिका, और बी ताकलाट का अंगा, ये है लाकलाट का अंगा। लाकलाट का अंगा हो गया इंग्लैंड, और कंघी कहाँ? फ्रांसीसी फ्रांस, और चर्बी की बत्ती जर्मनी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? 2 हो गया। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजनीतिक घटनाएं दे रखी, इन्हें पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है। इसमें है पहले आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा बी, और फिर आएगा ए, और फिर आएगा डी। ठीक, तो सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ, बंग विभाजन की घोषणा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, और चौथे नंबर है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन, लास्ट में असहयोग आंदोलन का आरंभ। ठीक है, इस तरह से ये 5। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरफ पत्र पत्रिकाएं दे रखी, एक तरफ संपादक। अब ये पत्र पत्रिकाएं देखो नहीं है, ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी में अब तक आ रही थी वो नहीं है, ये सब नहीं है। तो इसलिए इन्हें देख लेना। अगर मान लो इनमें से पूछने लगे कि ये कौन सी पत्रिका किसकी है, तो आपको पता रहेगा। तो ये अगर आगे तो 4 क्वेश्चन है, तो आपको 4 नए क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए पेपर देखना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 3 सही है। तो पहले का 3, सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये इसके संपादक कौन थे? बंशीधर।
और प्रयाग समाचार इसके संपादक हैं, ये हैं 4 देवकी नंदन त्रिपाठी। शुभचिंतक पत्रिका है, किसकी है ये? शुभचिंतक पत्रिका है केशव राम भट्ट की। और बिहार बंधु पत्रिका, सॉरी दोस्तों, शुभचिंतक पत्रिका, हाँ सी का एक केशव भट्ट की। और बिहार बंधु पत्रिका किसकी है? नहीं, ये तो एक की है ना, सीताराम की। शुभचिंतक सीताराम, बिहार बंधु पत्रिका है केशव राम भट्ट की। ठीक है, इस तरह से। किशोरीदास वाजपेयी पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण अध्यायों का सही अनुक्रम है। तो इसमें अध्यायों का सही अनुक्रम है, तो ऑप्शन 2 है इसमें। तो 2 में पहले आएगा सी 1, डी 2 और ई 3, ए 4 और बी 5, इस तरह से। तो इसमें हिंदी की कुछ क्रियाएं, नाम यानी संज्ञाएं, हिंदी के अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, वाक्य विन्यास में वर्तनी का मतलब, सॉरी दोस्तों, समास में वर्तनी की स्थिति और वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन। ठीक है, इस तरह से 5। आगे देखते हैं। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उसी से चिपटे रहना, यह भी गलत है। परिंदे कहानी में उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किस कहानी का है? परिंदे कहानी का है। और परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे, जो है निर्मल वर्मा की। और ये कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का कथन। आगे देखते हैं। कामायनी में सर्गों का सही अनुक्रम है। ये क्वेश्चन छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम हो, सब में आता है कामायनी से क्वेश्चन। ठीक है, तो कामायनी के क्वेश्चन वो ये जरूर देख लेते हैं। सर्ग भी लगाने को आ जाते हैं, सर्ग का पहला दूसरा कोई भी सर्ग पूछ लेते हैं, इसलिए क्रम से इन्हें 15 सर्ग है, 15 को 5-5 करके याद करना। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, इस तरह से 5-5 करके मैंने याद करे थे। इसी तरह से याद करोगे तो आसानी से आपको क्रम से याद हो जाएंगे। फिर चाहे इन्हें आगे पीछे करके पूछ लें, या मतलब सही अनुक्रम पूछ लें, या मतलब कहते हैं आरोही अवरोही कैसे भी क्रम पूछ लें, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे आता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपको करने ही चाहिए अच्छे से। ठीक है, जैसे अपने तार सप्तक के कवि हैं, ये हैं, और अष्टछाप के कवि हैं, और एक अपने दर्शन आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 2 सही है। ठीक है, तो इसमें पहले आएगा ई, बी, ए, सी और फिर डी। ठीक, इस तरह से ये हो जाएंगे 5 हो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कविता की पंक्तियां दे रखी हैं एक तरफ, और एक तरफ कवि दे रखे जिनकी पंक्तियां हैं एक, और ये 4 पंक्तियां चारों अलग अलग पूछी गई हैं। ये 2 इसमें पुरानी पूछी हुई हैं और 2 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये भी पूछी गई पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है? ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है? 4 सही है। और बी का 2, बी का हो गया 3। विसरित नभ का कोई कोना, तो ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा। अर्धान का दृढ़ अर्धान से 2 उत्तर, ये पंक्तियां हैं निराला की, राम शक्ति पूजा से हैं ये पंक्तियां। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये है अज्ञे की। ठीक है, आगे देखते हैं। मूर्तिया में प्रयुक्त शब्द आशय, मतलब शब्द जो तुलसीराम की आत्मकथा है मूर्तिया, तो उसके बारे में ये शब्द आए हुए हैं और इनसे पूछा कि किससे क्या आशय है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन हमारा इसमें 3 सही है। पहले का 3 डोंगर, तो डांगर का है मरे हुए पशुओं का मांस। और अन्यास, अन्यास का है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि। परवाना का है सब यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन। विस्टोरिया, विस्टोरिया है चांदी का सिक्का। ठीक है, इस तरह से ही हो गया अपना। किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, घूमगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? तो ये दे रखा है कि कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम और घूमगंज, या आगे भी पूछ सकते हैं किसी में भी। ठीक है, तो किस में हुआ है? तो ये है पिता कहानी में। पिता की कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन की कहानी है ये पिता कहानी जो है। आगे देखते हैं। जिमी लोग
बिल जई पाणी यई तिम घरिणी लई चित समरस जाई तखणे जई पुणे ओ ते समपिणित। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन काव्य पंक्ति किसकी हैं? ये कडप्पा की पंक्तियां हैं। पंक्तियां पूरी कभी किसी की याद नहीं होती, इसलिए उसके कुछ वर्ड हैं जो लेके तुम्हें याद करने हैं, क्योंकि पंक्तियां बहुत पूछी आती हैं। ठीक है, तो इतना याद करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए जिमी लो। ठीक है, इस तरह से इतना याद कर लोगे तो आएगी पंक्ति तो ध्यान रहेगा कि ये किसकी है, कडप्पा की है। आगे देखते हैं। कविता क्या है? निबंध से संबंधित कथन है। तो कविता क्या है, किसका निबंध है? ये रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। और इसमें ऑप्शन हमारा एक सही है, तो इसमें है सही हमारे कथन एक है, बी है और ई है। तो इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1990 में एक छोटा सा लेख लिखा था। अगर कविता के संबंध में एक कथन आ जाए तो आप ध्यान रखोगे तो टिक लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा है हमारा निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ था। ये सही है। मनुष्य को कर्म में परिवर्तित करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है, ये भी सही है। ठीक, आगे देखते हैं। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लेखित स्थानों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो ये कहानी जो है तीसरी कसम किसकी है? रेणु जी की है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। और इसमें जो क्रम आए हुए हैं उनको पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। तो पहले हमारा क्या आता है? बी एक, और फिर उसके बाद आता है डी, और फिर उसके बाद आता है ई, फिर सी, और फिर उसके बाद आता है फारबिगंज। तो पहला आगा चंपानगर, फिर तेकछिया, उसके बाद आता है ननकपुर, सीताधार और फारबिगंज। 5वें नंबर पर आता है फारबिगंज। अब ये जैसे इतने वर्ड हैं कि अगर इनमें से कोई दे दे कि ये किस कहानी में आए हैं, तो थोड़ा सा एक दो बार सुनोगे तो ध्यान रह जाएगा कि किस कहानी में आए हुए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय प्रकरण के आधार पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से करना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और उसमें जो मतलब अध्याय हैं उनके प्रकरण है उससे संबंध मतलब मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सही है। तो पहले का होगा चौथा, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। तो ये आर्य द्रविड़ समस्याएं जो प्रकरण है। और 2 का 3, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तो इसमें ऑप्शन हमारा अमृत और हलाहल का संघर्ष। तो 1 होगा भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो यह है मुस्लिम नवोत्थान। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन हमारा इसमें 2 सही है, ए सी डी, ए सी और डी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। और किसने करी थी? बेली जली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेजी अफसरों ने भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी। ये सही है। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ये भी सही है। और 2 इसमें भाषा मुंशी थे। कौन कौन से? सदल मिश्र और लल्लू लाल। आगे देखते हैं। एक उपन्यासकार हैं और उपन्यास हैं कि ये किस किस के उपन्यास हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें हमारा 2 सही है। पहले का 2, ठाकुर प्रसाद सिंह का कुब्जा सुंदरी उपन्यास है। देवेश ठाकुर का उपन्यास कौन सा है? भ्रमभंग। रामदरस मिश्र का उपन्यास है अपने लोग। गंगा प्रसाद बिमल का उपन्यास है मृगांतक। इस तरह से इसके ऑप्शन कौन सा सही हुआ? दूसरा। आगे देखते हैं। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में? अलग से भी पूछ सकते हैं कि दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में है। तो ये राजा निर्वसिया में, या राजा निर्वसिया किसकी है? कमलेश्वर की। ठीक है, कहानी।
इस सौंदर्य के सामने जीवन की सबसे सुविधाएं हैं। इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है? ये रचना किसकी है? मोहन राकेश की। और ये कथन किसका है? प्रेंगू मंजरी का है ये कथन। राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो राम की शक्ति पूजा रचना किसकी है? तो राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। और इसमें जो विशेषताएं दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो 2 सही होगा, ए, डी और ए। इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। यह कविता निराशा कहा महिमा मंडन नहीं करती। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारे 3 सही है इसमें। हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म है। तो इसमें निबंधकार का और सही युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे हैं इसमें 3 सही है। तो इसमें एक तो हमारा ये सही है, सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र का निबंध है ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, अलग वन लाइनर में भी देखें। धरती और धान, धरती और धान किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, पांडे बेचन शर्मा है ना, उनकी जीवनी का अंश है ये। जीवनी पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ठीक है, किसकी है? उग्र की जीवनी का वो है। मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, तो मुझे मेरे मित्रों से बचाइए ये पदम सिंह का निबंध है, शर्मा का। और ये है उजड़ा स्वर्ग, उजड़ा स्वर्ग ये रघुवीर सिंह का उपन्यास निबंध है। नगर बंधु किसकी रचना है? तो नगर बधू जो है ये उपन्यास है। और ये किसका है उपन्यास? चतुरसेन शास्त्री का। किसका उपन्यास है? चतुरसेन का उपन्यास है, ठीक है। इस तरह से मैं मानता हूँ कि आप लोग कुचले हुए हैं और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो प्रशासन इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग हैं जो रेलों और तार घरों को चलाते हैं। यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का है। आगे दे रहे, निम्नलिखित विचारकों को जन वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो पहले से बात के क्रम में लगाना है हमें। तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। तो पहले से बात के क्रम में पहले हैं किंकार्डे, दूसरे में है हमारे कार्ल मार्क्स, और तीसरे में है ज्योतिराव, और चौथे में है फ्रायड, और 5वें में है महात्मा गांधी। ठीक है, इस तरह से इनका। सिंदूर की होली किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण में, ये शायद मिश्र का है, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल 2 हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली। तो ये नाटक जो है मनोरमा के कथन है। इसमें से कौन सा कथन है मनोरमा का? तो ऑप्शन इसमें 4 सही है, ए, सी और डी। ए, सी और डी। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। और दूसरा ऑप्शन है कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संबंध। और तीसरा है पुरुष का संबंध बड़ा रोग स्त्री है, और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है। आगे देखते, मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मजदूरी और प्रेम निबंध का है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आए मजदूरी और प्रेम निबंध से। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, उन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं सरदार पूर्ण के, जो पूछे गए कि कितने निबंध लिखे हैं? 6। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही है। तो इसमें पहले से बात के क्रम में पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई, फिर उसके बाद 5। तो ये है आप में पहला है, इसमें हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। दूसरा, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। तीसरा है इसमें जो कथन आया हुआ है वह, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा का सुगंध आती है। और चौथा है, आदमियों की तिजारत करना मूर्खा का काम है, और सोने और लोहे के बदले मनुष्यों को बेचना माना जाता है। और 5वां जो लास्ट है,
पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम है। जो कॉम्प्रिहेंशन इसमें आया हुआ है ना, वे कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो जो हर बार चेंज हो जाते थे, जो क्योंकि अनुच्छेद तो हर बार अलग ही आता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगी। अब जो अलग से सारे अपने हिंदी के क्वेश्चन है वो करा दूंगी। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, और उसमें पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन इसमें पहले से बात के क्रम में, तो पहले है सी, तो 1, उसके बाद ई 2, फिर वी 3, फिर डी 4, फिर ए 5। इस तरह से इनका क्रम है। ठीक, लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सोच रही जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है, आपको क्वेश्चन मिल जाए और पता चल जाए कि क्या क्या एग्जाम में आया था। ठीक है, जिन्होंने दिया है वो तो डाउनलोड करके एक बार अपना एग्ज़ाम देख लेंगे, एग्ज़ाम पेपर। लेकिन फिर भी उसमें पता जो आईडी दी होती है उसमें तुम कंफ्यूज बहुत होते हो पेपर मिलाने में। तो अगर नहीं मिल रही तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन पेपर देख लो तो उससे भी आइडिया हो जाएगा। बाकी तो आएंगे ही आपके। आगे देखते हैं। दिनकर की गीति नाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। तो उर्वशी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह है ऑप्शन 3 इसमें है, जो है एक है बी डी और ई। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है, सही है। उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है, सही है। उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है, तो ये भी सही है। राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन है। तो इसमें से राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन कौन कौन से हैं? तो वो है 96 का 4, ए डी और ए। आगे देखते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची फर्स्ट को सम्मिलित करें। फकीर और मजदूरी का जीवन, इसे हमें मिलान करना। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? इसमें हमारा 2 सही है। पहले का दिन जॉन आर्क, तो यह भेड़ चराने वाला, और मजदूरी का जीवन, और टॉलस्टॉय यह जूते गाड़ना, और है सी उमर खयाम तंबू सीमा, और खलीफा उमर रंग महलों में चटाई आदि बुनना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अंधा युग है, धर्मवीर भारती की रचना है, और अंधा युग के अंक हैं और शीर्षक दे रखे हैं। ये तो बहुत बार क्रम लगाने के लिए आगे पीछे कुछ भी मतलब इसमें से आता जरूर है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 है। तो दूसरे अंक में तीसरा मतलब पशु का उदय, और तीसरा अंक है अश्वत्थामा का 8 सत्य। चौथा अंक है गांधारी का श्राप, और 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है। मुर्दिया किस गांव की बहुउद्देश्य कर्मस्थली है? तो मुर्दिया किस गांव की बहुउद्देश्य कर्मस्थली है? तो वह है धर्मपुर की। किसकी है? धर्मपुर की। प्रेमचंद घर में उल्लेखित निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम में लगाना है। प्रेमचंद घर में, ये शिवरानी देवी ने लिखी थी, प्रेमचंद की जीवनी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 है। तो इसमें क्रम से लगाना है, पहले BADEC, इस तरह से इसके क्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके अनुसार सत्य कथन क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। इसमें A, B और D। देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि को हड्डियों से बना था। ठीक है, ये सत्य है। दूसरा है नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ये सही है। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। ठीक है, तो इसमें ये 3 ऑप्शन सही है। मानव कब दानव से भी दूधर, पशु से भी बर्बर, और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा।
नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है? चंद्रगुप्त का नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और ये कथन किसका है? ये सिंहरण का कथन है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। और नाटकों में रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हा होए अनाथ। भारत दूरदर्शन नाटक में उक्त गीत किस अंक में है? तो ये गीत किस अंक में किससे लिया गया? भारत दूरदशा से। और किसका है? भारतेंदु का। अगर ये भी ना आए ना तो ये पूछ ले, ये देखे कि एक को नहीं पकड़त मेरो हाथ, तो ये किसका कथन है? तो ये भारतेंदु का है। किससे लिया गया? भारत दूरदशा से लिया गया है। ठीक है। और किस अंक में है? ये दूसरे अंक में। ठीक है। आगे देखते हैं। दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु है। तो दुलाई वाली कहानी किसकी है? बंग महिला की। और सीता नामक का जो लड़की है उसमें उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। ग्रेगिन रोज कहानी, ग्रेगिन नाम आ जाए या रोज कहानी किस संबंध में उचित कथन है? तो उचित कथन किसका है? यज्ञ की कहानी है। और इसमें उचित कथन कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें 3 सही है हमारा। और 3 में बी, डी और ई। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे, ये सही है। मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़ कर फेंक दी थी, ये भी सही है। मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? तो जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा जा सकता है किसको? एक कहानी यह भी। किसकी कहानी? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की जो पत्नी थी। ठीक है। लोन्जाइनस उदात के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही अनुक्रम है। तो लोन्जाइनस उदात के 5 वो मानते हैं, तो उनका सही अनुक्रम क्या है? तो ये है ऑप्शन ई। ठीक है। पहला तो हो जाएगा अपना भव्य शब्द योजना। फिर दूसरा है अपना महान विचारों के उद्भावना की क्षमता। और तीसरा है अपना प्रबल तथा अंत प्रेरित भाव। चौथा है अपना अलंकार विचारकार और शब्द अलंकार समुचित प्रयोग। और 5वां है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। ठीक। मानव का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों से मतलब तथ्यों का चयन कीजिए। इसमें से कौन कौन से तथ्य मतलब सही हैं? तो ऑप्शन हमारा इसमें है 2, ए सी डी। ए सी और डी। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है, और ये जो तुलसीदास हैं उनके जीवन से संबंधित है मानस का हंस। मानस का हंस लिखने का विचार नगर जी को महेश कोल के साथ बात करते हुए आया था। उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है, सही है। इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और बिना पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा था। अगर पूछ लें ये क्वेश्चन देखें कि किसे किस कवि पढ़ा था, तो कवितावली और बिना पत्रिका 2 को पढ़ा था जब इन्होंने मानस का हंस लिखा था, अमृतलाल नागर का। ठीक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है इसमें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रकरण दे रखे परीक्षा गुरु के। परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण है परीक्षा गुरु में। और ये प्रकरण दे रखे हैं तो इन्हें मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है, पहले का 2। प्रकरण 1 में है सौदागर की दुकान। प्रकरण 2 में है बी का 3 अकाल और अधिक मास। प्रकरण 3 में है संगति का फल। और प्रकरण 4 में मित्र मिला। ठीक है, इस तरह से इनका। मेरी तिब्बत यात्रा, तो मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन का ये यात्रा वृत्तांत है। तो इसमें जो है सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन 2 सही है, ए सी और ई। ए सी और ई। भारत में नर्मदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा,
वहाँ तिब्बत भी उसी से वंचित नहीं है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के भाग 21 में छपी है। भोटिया लोग छुपे के दामन से खाने पीने की चीज़ों के छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे इसमें ये तीनों सही है। कोशिका घटवार के आधार पर गुसाई के कथनों का पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो कोशिका घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। किसकी है? शेखर जोशी की रचना है। और इसे पहले से बात के क्रम में लगाना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। ठीक है, एक तरफ परिचय है, एक तरफ पात्र है। तो पात्रों का परिचय दे रखा और पात्र दे रखे हैं ये, तो इसमें हमें मिलाने हैं। तो ये पात्र है राय साहब का कारकुन। तो राय साहब का कारकुन, तो ऑप्शन इसमें हमारा 4 सही है। तो 3 पंडित नोखेराम। सबसे बड़े महाजन, तो वो हैं झुंगरी सिंह। और बीमा कंपनी की दलाली, तो ये है और श्याम बिहारी तक्खा। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर, तो ये है मिस्टर खन्ना। आगे देखते, एक तरफ निबंध है, एक तरफ निबंधकार है इसमें। तो इसमें मिलाना कौन से हैं? तो ऑप्शन 1 सही है इसमें। तो पहले का 3 है साहित्य की महत्ता, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। साहित्य के मूल्य, बाबू गुलाब राय का निबंध है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है। साहित्य कला और प्रेम यशपाल का निबंध है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 सही है इसमें। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसे कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है। ये नया कथन है पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है, एक विवादित पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। मुक्तिबोध की कविता है, तो मुक्तिबोध की कविता कौन कौन सी हैं इसमें से? तो मुक्तिबोध की कविता है इसमें, ऑप्शन 3 सही होगा हमारा, ए बी और सी। ए बी और सी। ब्रह्म राक्षा, बुरी बुरी खाक धूल, भूल गलती, किसकी कविता है? मुक्तिबोध की तीनों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे नरेंद्र देव। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बनकर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, कमायनी की किस शर्त से उद्धृत है? तो ये नई पंक्तियां हैं कमायनी की। तो कमायनी के कौन से शर्त से पंक्तियाँ ली गई हैं? तो ये ली गई हैं जो पंक्तियाँ ईडा से। किससे ली गई हैं? ईडा से। ईडा किसकी प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। शेखर द्वारा 1 महीने में परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? तो शेखर द्वारा जो 1 महीने में परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? तो ये ऊषा और ईश्वर में, खंड 1 में। जो शेखर एक जीवनी, ये जो उपन्यास है किसका है? अज्ञे का है। ठीक है, किसका है? अज्ञे का। और कितने भागों में? ये 2 भागों में है। ठीक, कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग तो है इसका, प्रथम भाग है इसका जो है उत्थान। ठीक है, प्रथम भाग है उत्थान। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, उत्थान। और दूसरा भाग है संघर्ष। संघर्ष दूसरा भाग है इसका, संघर्ष। तो ये उत्थान को अगर पूछे तो कितने भागों में है? उत्थान के 4 खंड है, जिसमें पहला है ऊषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, और तीसरा है प्रकृति और पुरुष, और चौथा है पुरुष और परिस्थिति। इस तरह से हैं ये बटे हुए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें आई पंक्तियों का सही क्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 है। ये किसका निबंध है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्या जो अपनी बड़माला है उससे क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ये अपनी बड़माला से क्वेश्चन आए हुए, तो ऑप्शन इसमें 1 सही है। पहले का 3 पाफावा क्या है? द्वय ओष्ठ्य और ना हाला, ये क्या है? ये वर्ष्य। का खा गा घा क्या है? ये कोमल तालव्य। और चा छा जहा क्या है? ये तालव्य है। आगे देखते हैं, एक तरफ नाटक है, एक तरफ पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक
का पात्र कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन हमारा लीला, चंद्रगुप्त का लीला। ऑप्शन हमारा इसमें 4 सही है, बी का 2, बी के 3। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त है मालिनी, और अंजो दीदी है अनीमा, आषाढ़ का एक दिन प्रंगु मंजरी। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? तो बच्चन सिंह के अनुसार जो रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने। दुरावसामनी नाटक के जो संवाद है उसे पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 2 सही होगा। अरस्तु के त्रसदी सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है। तो अरस्तु के जो त्रसदी सिद्धांत है इनके सही कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें 1 सही है। पहला है हमारा कथानक, दूसरा है चरित्र, और तीसरा है हमारा विचार, और चौथा है पद योजना, और 5वां है गीत। ठीक है। श्री मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? तो श्री मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का रंग नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? तो वो हरा नहीं है, श्वेत, लाल और काला, ये तीनों है। मैला अचल के अनुसार सत्य कथन है। तो मैला अचल के अनुसार सत्य कथन कौन से हैं? तो ऑप्शन 3 सही है, ए, सी और ई। ए, सी और ई। मैला अचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में कुल 67 खंड है। अगर अलग से पूछ लें इस उपन्यास में कितने खंड हैं, तो 67 खंड है। एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं, यह बूढ़े जोतकी का है। आगे देखते हैं। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में है? तो बलरामपुर नामक जो उल्लेख है वो किस कहानी में है? तो वह है लालपान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। जब अपने आप को राजनीतिक अधिकारों की तुलना पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं बना पाते, तो आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है, तब आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने के है सकते। कथन किस समाज सुधारक का है? तो ये कथन किस महादेव गोविंद रनाडे का है। तो ऑप्शन 4 सही है इसमें। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करना है। काव्य लक्षण है ये आचार्य दे रखे हैं एक तरफ। तो वाक्य रसात्मक काव्यम तो किसकी है? विश्वनाथ का। इसमें ऑप्शन 2 सही है हमारा। और शब्दार्थ तो सही, तो काव्य गद्य पद च तत्विधा, तो ये है भामा। और रम्याड़ का प्रतिपादिका शब्दा काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। काव्य शब्दार्थो गुणाकार संस्कृत शब्दार्थो योर तते, तो बामन की उक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से चारों कथन है अपने। संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? तो संस्कृति और सौंदर्य नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अंतिम दिनों में मतलब किस पुस्तक लिख रहे थे? तो वो लिख रहे थे लालित्य मीमांसा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, ये पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से हैं? तो ये निशा निमंत्रण से है। किससे है? निशा निमंत्रण से। और निशा निमंत्रण किसकी रचना है? ये बच्चन सिंह की है। आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो आधे अधूरे नाटक में निम्नलिखित मंचन के तथ्य मिलते हैं कौन कौन से? ऑप्शन 3 है, बी, सी, ई। बी, सी और ई। इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्थान में हुआ है। इसका मंचन इतने में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरुदेव देशासु शास्त्र जड़यतु पहलम काव्य तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावात। काव्य के संबंध में ये उक्ति किस आचार्य की है? तो ये उक्ति किस आचार्य की है? भामा की उक्ति है। किसकी उक्ति है? भामा की उक्ति है। आगे देखते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है और आदर्श दर्शाने वाले देवता हैं वह कौन है? तो ये है टोलस्टॉय। ठीक, तो मजदूरी और प्रेम के संबंध जो निबंध है इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। अंधेरी नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान है। तो अंधेरी नगरी नाटक का तीसरा अंक का स्थान कौन सा है? तो वो है जंगल है। कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है? तो उसमें ऑप्शन हमारा 4 है, कला के तीसरे क्षण से।
काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के अनुसार कथन उपयुक्त कथन है। तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही होगा, बी, सी और डी। बी, सी और डी। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छृंखल है। भाव दिए मानदशा की आरंभ होता है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे ये सही है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सी डेक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया? तो लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया? तो ये किसने तैयार किया? ये हेमंत दरबारी ने तैयार किया। ठीक है, इसमें नए क्वेश्चन भी मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी या किसी भी में भी। ठीक, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी नहीं न कार छाए भय मोठी। पद्मावत में एक कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो पद्मावत में एक कथन कहा गया है हीरामन सुख के द्वारा। ठीक है, अब ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि ये अनुच्छेद हर बार अलग अलग आते हैं। ठीक है, बस सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी। इससे एक तो तुम्हें आंसर की मिल गई, फिर दूसरी बात इससे फ़ायदा क्या रहेगा, जो जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, और अपना जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है उन्हें देख लेना, नेट के हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अपना व्याकरण के भी जो वन लाइनर क्वेश्चन है बहुत मार्केट में बुक है, लेकिन अच्छी सी देख के जिसमें कि तुम्हें लगे तो अपना ले लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप का यूथ का तो बढ़िया है ही, जो तुम्हारा मतलब जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए उसमें मिल जाएंगे आपको सब एक जगह। ठीक है, और आप मैं एग्ज़ाम के इंतज़ार मत देखो, अपना तैयारी करते रहो। ठीक है, लगातार तैयारी से ही अपना सफलता मिलती है। ये नहीं कि एक दिन कर ली एक दिन रुक गए, तब नहीं हो पाता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।